जी कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कुछ और होता है और जुआ कुछ और होता है। इन दोनों को आप मिक्स अप नहीं करना आपने, क्योंकि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मेरे बच्चे, नाम के साथ लिखा हुआ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। जुए के साथ लिखा नहीं हुआ था वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट है, उसके साथ लफ्ज क्या लिखा होता है वेजरिंग एग्रीमेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते मेरे बच्चे। लेकिन कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये अलाउ है, ये इजाजत भी है, ये वैलिड भी होता है, लेकिन ये मिलता जुलता जुए के साथ। जस्ट एग्जाम्पल, मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता हूं, मैं कहता हूं कि खुदा ना खासा कल कोई ये मेरा नुकसान हो जाए, फाइनेंशियल कोई चोरी चिकारी हो जाए या ये कोई कोई प्रॉपर्टी को नुकसान हो जाए, तो आप उसको कंपनसेट करोगे। कहता ठीक है, लेकिन अब इंश्योरेंस कंपनी तभी कंपनसेट करेगी अगर नुकसान हुआ, अगर ना हुआ तो नहीं करेगी। इसका मतलब ये भी तो किसी आगे अनसर्टन इवेंट पर डिपेंडेंट है, वहां पे भी एक पार्टी दूसरी पार्टी का नुकसान पूरा कर रही होगी, पे कर रही होगी उसको। तो लगा तो बाजार ये भी क्या है हमारा, ये जुआ ही है। लेकिन वो कहता है कि नहीं नहीं इनमें फर्क है, वो अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वो क्या फर्क है और ये क्यों कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें जरा देखिएगा मेरे बच्चे। सबसे पहले तो कहता है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। पहले तो बता रहा है कॉन्ट्रैक्ट हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कुछ करने के लिए भी हो सकता है, कुछ करने से रुकने के लिए भी हो सकता है। और लेकिन यहां पे कोई दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, कहते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हम परफॉर्म तब करेंगे, इसको परफॉर्म करने की नौबत तभी आएगी इसके साथ किसी इवेंट को जोड़ देते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ क्या करते हैं, किसी इवेंट को जोड़ देते हैं। अगर वो इवेंट हुआ तो हम ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेंगे, नहीं तो ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करेंगे। या इसका थोड़ा सा ऑपोजिट भी हो सकता है, अगर ये इवेंट ना हुआ तो फिर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा, ऐसे भी हो सकता है। यानी कि किसी अनसर्टन इवेंट के होने पे भी डिपेंड कर सकते हो या किसी अनसर्टन इवेंट के ना होने पे भी डिपेंड कर सकते हो। अभी देखेंगे, परेशानी होना, वो सारा आपको पता चल जाएगा कि होना या ना होना होता क्या है। जैसे होता है ना कि आप मेरे पास आए, आपने कहा कि सर उधार दे दें, मैंने कहा था ठीक है उधार दे दूंगा, दो साहब की गारंटी दिलवा दो। अब मेरे बच्चे हमारा जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मैंने वादा कर लिया आपसे मैं उधार दूंगा आपको, सिर्फ दो साहब की गारंटी दे दो। अब आप गए दो साहब के पास, दो साहब को कहा कि सर गारंटी दे देना राणा साहब मेरे उधार की, उन्होंने गारंटी नहीं दी। अब मेरे बच्चे मुझे बताएं, मुझे वो उधार का जो मैंने आपसे वादा किया वो पूरा करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट किसी इवेंट के होने पर डिपेंडेंट था। दो साहब गारंटी दे दें, मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको लोन दे दूंगा। अब मेरे बच्चे अज्यूम कर लो, अगर दो साहब ने गारंटी दे दी, मैं फिर लोन नहीं दे रहा, फिर आप मुझ पर केस करके लोन रिकवर करेंगे। वादा हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अब तो गारंटी आ गई, देंगे सर लोन दें वादे के मुताबिक, नहीं दे रहा तो केस करके लोन रिकवर कर सकते हैं। क्या रखोगे। अब ना होने वाली मेरे बच्चे में अभी आपको एग्जांपल देता हूं, डज नॉट हैपनिंग के ऊपर वो कैसे होगा। लिमिट अज्यूम कर लो, कहता है ये एग्जांपल आपने याद रखनी है। और ये कॉन्ट्रैक्ट कहां पे पाए जाते हैं, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये आपने याद रखनी है इसकी एग्जांपल। अगर पूछ ले पेपर के अंदर कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करो, तो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कुछ करने के लिए भी हो सकता है, कुछ करने से रुकने के लिए भी जैसे होते हैं। लेकिन ये कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, किसी इवेंट के साथ जुड़ा होगा, और वो इवेंट क्या कैसा होना चाहिए, अनसर्टन डेफिनेटली, किसी अनसर्टन इवेंट के साथ जुड़ा होगा, उस इवेंट की हैपनिंग पे भी डिपेंडेंट हो सकता है और नॉन हैपनिंग पे भी। अब मेरे बच्चे पहले हम एग्जांपल लेते हैं, फिर इसको दोबारा पढ़ेंगे ताकि हमें समझ आ जाए। अज्यूम कर लो, और ये एग्जांपल मैं बच्चों को बता रहा होता हूँ रेगुलर क्लास में, ये दो एग्जांपल पूरा चैप्टर है। अगर ये दो एग्जांपल आपको ना समझ आई, इन पे गौर ना किया, तो रोल गए मेरे बच्चों, कोई समझ नहीं आनी, बस पढ़ रहे होंगे, पता को नहीं लगना कि यहाँ पे हो क्या रहा है। मिस्टर ए मिस्टर ए एक बैंक के पास गया, बैंक को जाके कहा कि सर मुझे उधार दे दो, लोन दे दो। अप्लाई किया, बैंक कहता है सर उधार दे देंगे, आप हमें सिक्योरिटी दे दो, हमें सिक्योरिटी दे दो, हम आपको लोन दे देंगे। उसने कहा कि सर सिक्योरिटी के तौर पे सर मेरा एक सामान आ रहा है जहाज में, यूके से जहाज चला हुआ, ये सामान आ रहा है, अगर मैं सिक्योरिटी के तौर पे इस जहाज को आपके पास रखवा दूं। कहते ठीक है, लेकिन अभी क्या गारंटी है कि जहाज आएगा भी कि नहीं। सर हम वेट कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, हम आपके साथ ना यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं किसका, लोन का, हम आपको लोन दे देंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, हम आपको लोन दे देंगे, लेकिन अगर ये जहाज पाकिस्तान में पहुंच गया, हम उसको सिक्योरिटी के तौर पर रख लेंगे सामान और आपको लोन दे देंगे। कहता ठीक हो गया। अब मेरे बच्चे यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो किस चीज का हुआ, लोन लेने देने का, ये ध्यान रखना आपने। कॉन्ट्रैक्ट हुआ है लोन लेने देने का, लेकिन ये लोन का कॉन्ट्रैक्ट हमने जोड़ दिया है इस इवेंट के साथ। मुझे बताओ ये इवेंट सर्टन है या अनसर्टन है। अनसर्टन है, पता नहीं वो जहाज आएगा कि नहीं पाकिस्तान में। लेकिन अगर वो जहाज आ गया, इवेंट हैपन हो गया, क्या बैंक आप लोन देगा कि नहीं, पक्की बात है। अगर नहीं दे रहा, क्या उस पर केस करके रिकवर कर सकता है, बिल्कुल, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना। कॉन्ट्रैक्ट तो लोन का हो गया यहाँ पे, लेकिन ये जोड़ा किससे, इवेंट से। इवेंट हो गया, जहाज आ गया, तो सामान वो दे देंगे, लोन नहीं देंगे। अब अज्यूम कर लो मेरे से, यहीं पे थोड़ी सी बातें बताओ। बैंक ने साथ एक और चीज रख दी, कहते सर 2 महीने में जहाज आएगा ना तो फिर लोन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। 2 महीने में जहाज का आना जरूरी है, तय कर लिया उन्होंने। सामान आ रहा है, सिक्योरिटी के तौर पे रखवा देंगे, लेकिन जहाज कितने अरसे में आना चाहिए, 2 महीनों में। मान लो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 1 फरवरी को, 2 महीने कब पूरे हो जाएंगे, 31 मार्च, फरवरी मार्च, ठीक हो गया 31 मार्च को।
यहाँ पे 2 महीने पूरे हो जाएंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं? हुआ क्या, 2 महीने गुजर गए, जहाज अभी आ रहा है, 2 महीने गुजर गए, जहाज पाकिस्तान में नहीं पहुंचा। क्या अब ये बैंक लोन देगा मिस्टर ए? क्या बैंक केस का लोन क्या मिस्टर ए लोन के लिए केस करके बैंक से रिकवर कर सकता है? नहीं, क्योंकि वादा ये हुआ था, जहाज आया नहीं 2 महीने में। क्या अज्यूम कर लो, अभी 2 महीने नहीं गुजरे और जहाज पहले ही गर्क हो गया है, ये डूब गया वहां पे। मुझे बताओ, क्या 2 महीने का वेट करें, या जिस दिन गर्क हुआ है, मान लो 15 फरवरी को गर्क हो गया, क्या 15 फरवरी को ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा इनका? 15 फरवरी को ही खत्म हो जाएगा, 2 महीने का वेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अज्यूम कर लो, अगर 2 महीने के अंदर अंदर जहाज पहुंच गया पाकिस्तान, क्या फिर बैंक लोन देगा? पक्की बात है। अगर नहीं दे रहा वो केस करके भी रिकवर कर सकते हैं। याद रखोगे मेरे बच्चों? ये तो था इवेंट की हैपनिंग पे, यानी कि जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो इवेंट की हैपनिंग पे डिपेंड हो। एक और चीज देखना, यहाँ पे मेन कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का हुआ? लोन का। ये जहाज का जो सामान है, ये तो जस्ट मेरली इससे कनेक्टेड है सिक्योरिटी के तौर पे। सारा कुछ जहाज का आना जाना ही नहीं है। मेन कॉन्ट्रैक्ट लोन का था, लेकिन उस लोन के कॉन्ट्रैक्ट को इस इवेंट से जोड़ दिया था हमने, क्योंकि ये आगे जाके हमें जुए में देखना है ना। जुए में सब कुछ होता ही इवेंट है, दो पार्टीज का आपस में कोई लेन देन नहीं होता। मैं अगर आपसे जुआ लगाता हूँ, आज बारिश होगी, आप कहते नहीं होगी, मैंने कहा लगा लो, लाख लाख रुपए की लगा ली, भाई बारिश हो गई, अब आपने मुझे लाख रुपए देना। हमारा वैसे तो आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, बस यही है कि बारिश हुई तो आप भी मुझे दे देंगे, नहीं ना हुई तो मैं आपको पे कर दूंगा, यही रौला था। आपस में कोई और कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। लेकिन यहाँ पे कोई और कॉन्ट्रैक्ट भी होता। और दूसरी, एक तो ये चीज होगी, इस कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे मेन कॉन्ट्रैक्ट एक हो रहा होता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट को हमने किसी इवेंट से जस्ट जोड़ा होता है, और वो इवेंट जस्ट मेरली कोलेटरल होता है इसके साथ, वो इवेंट सारा कुछ नहीं होता। तो एक तो मेरे बच्चे हमें ये, और दूसरे नंबर पे उस इवेंट में दोनों पार्टीज की इंटरेस्ट भी होती है। जुए में उस इवेंट में दोनों पार्टीज का कोई लेना देना नहीं होता। स्वाय पैसा या तू मुझे दे देगा या मैं तुझे दे दूंगा, बारिश हो रही है नहीं, हमारा उसमें कोई लेना देना। उस इवेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं, स्वाय इसके हुई तो मैं पे कर दूंगा, आप पे कर देंगे, ना हुई तो मैं पे कर दूंगा, स्वाय इसके। और इवेंट का कोई फायदा नुकसान, इस इवेंट में फायदा नुकसान भी होता है। यानी कि जहाज अगर गर्क हो गया, उस बंदे का सामान डूबेगा। और इन लोगों ने जो लोन देना था, जो इनका कारोबार होना था, कारोबार इनका लोन का है, वो कारोबार भी जारी बात है, ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रही थी, इनका भी नुकसान होना था। उस इवेंट में वैसे भी जेन्युइन इंटरेस्ट है दोनों की, खासतौर पर उस बंदे की तो जो मालिक है। याद रखोगे इस बात को? अब अगली अगली एग्जांपल लो, अज्यूम कर लो नॉन हैपनिंग भी। मिस्टर ए का बड़ा कीमती सामान मेरे बच्चे यूके से जहाज में आ रहा था। अब हुआ क्या, इसको बेचारे को परेशानी कि ये ना हो कि रास्ते में गर्क हो जाए। ये गया किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास, उसने कहा कि सर मुझसे वादा कर लो, अगर ये जहाज पाकिस्तान में ना पहुंचा तो जितना नुकसान होगा आप नुकसान पूरा कर देंगे। उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया इसके साथ। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कंपनसेशन का कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कर लिया, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है? कि इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट करेगी, वो करती है ये काम है, कंपनसेट करती है लोगों के नुकसान के लिए। लेकिन नुकसान होगा कि नहीं ये अनसर्टेन है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हो गया इनका। अब हुआ क्या मेरे, किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? अगर ये जहाज पाकिस्तान में ना पहुंचा तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, ये वैलिड हो जाएगा और इसको परफॉर्म करना है। अगर जहाज पाकिस्तान में पहुंच गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड, इसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। याद रखोगे? अब ये हैपनिंग पे डिपेंडेंट है, नॉन हैपनिंग पे? नॉन हैपनिंग, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कब परफॉर्म होगा? अगर ये जहाज पाकिस्तान में ना पहुंचा। ये कॉन्ट्रैक्ट नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट पे डिपेंडेंट है। अब अज्यूम कर लो मेरे बच्चे, जहाज पाकिस्तान में नहीं पहुंचा, गर्क हो गया रास्ते में। बताओ क्या ये, अब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया? अब ये परफॉर्म होगा? पक्की बात है। अगर इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं कर रही, मिस्टर ए को केस करके रिकवर कर सकता है, हाँ। लेकिन मेरे बच्चे अज्यूम कर लो, अगर वो जहाज पाकिस्तान में सही सलामत पहुंच गया है तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का भी तो आपको पता होना चाहिए कौन से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो बनते वक्त सही थे, बाद में कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाए जिनको परफॉर्म करने की जरूरत ना रहे या परफॉर्म ना हो सकते हो, उसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, अगर जहाज पाकिस्तान में पहुंच गया, क्या हो जाएगा, वॉइड, इसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। याद रखोगे मेरे बच्चों? लेकिन अगर ये भी तय हो गया, ये कहता है कि भाई ये जो सामान मैं मंगवा रहा हूँ, एक एक्सपो के लिए मंगवा रहा हूँ, एक्सपो होनी है, और वो एक्सपो 2 महीने में है, 2 महीने के अंदर अंदर है। अगर ये सामान 2 महीने में ना पहुंचा, मुझे इस सामान की जरूरत ही को नहीं। इसने तय कर लिया इंश्योरेंस कंपनी के साथ, भाई ये भी बताओ, ये जहाज 2 महीने में अगर ना पहुंचा, अब मुझे कंपनसेट कर देंगे। उन्होंने ये तय कर लिया, यानी कि टाइम भी हो गया साथ, ना पहुंचना भी और टाइम भी, कि 2 महीने में ना पहुंचा। अब जहाज आ तो रहा है, 2 महीने गुजर गए, आ रहा है रास्ते में, तो 2 महीने गुजर गए, तो मेरे बच्चे इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, मिस्टर ए को कंपनसेट करेगी। कॉन्ट्रैक्ट ये जो इंडेमनिटी का फौरन ही क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा।
लेकिन अगर ज्यूम कर लो ये जहाज 15 दिन के बाद ही गर्क हो गया, 2 महीने में आना था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होने के 15 दिन में गर्क हो गया, अब तो आना ही नहीं, 2 महीने चाहे 4 महीने वेट करते रहो, चाहे सारी जिंदगी वेट करते रहो, कॉन्ट्रैक्ट फौरन ही क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, परफॉर्म करना। लेकिन अगर जहाज 2 महीने में पहुंच गया पाकिस्तान, अब इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। क्या रखोगे मनोज? मुश्किल तो नहीं ना? ये 2 एग्जाम्पल दिमाग में होंगी तो इसके रूल पढ़ेंगे, समझ आएगी, नहीं तो फिर बच्चे ऊपरों दी जाएगी क्या की बन के फ्लाई करके, हाँ ऊपरों दी फ्लाई करके जान गया सारे गल। ले बड़ा, उम्मीद है यही है कि फ्लाई ना ही करें तो बेहतर, नहीं तो फ्लाई 6 महीने की फ्लाइट मिल जाएगी, अल्लाह माफ करे, जो हम नहीं चाहते। सारी बात हम सारे यहाँ पे इसीलिए इकट्ठे हैं, हमारा टाइम ना लगे। लेकिन बड़ा कई शहजादे ऐसे हैं उनको बड़ा कानून आता है, उनको लग रहा है कि भाई जरूरत ही को नहीं, ये तो वेस्टेज ऑफ टाइम है, ना करो यार, है? पढ़ लो अल्लाह के बंदो, कुछ चीजें काम आ जाएंगी। यूट्यूबर हो, ले बेटा कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट। अब दोबारा डेफिनेशन पढ़ो, कहता कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट इज द कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, कुछ करने का भी कुछ करने से रुकने का भी, जैसे होता इफ सम इवेंट कोलेटर टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज हैपन। इसमें किसकी बात हो रही थी डज हैपन में? वो लोन वाला कॉन्ट्रैक्ट, बैंक वाला है? और डज नॉट हैपन इंश्योरेंस वाला, ताकि थोड़ा सा दिमाग में हो आपके। लेकिन एग्जांपल ये वाले दिमाग में रखनी है, इंश्योरेंस वाले ये नहीं, आम नहीं रखनी है? ऐसे हम कहते हैं यहाँ पे आग लग गई तो इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट करेगी, फिर हैपनिंग पे है, आग लगेगी तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, नहीं तो नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना है। ये हमने जो एग्जांपल यहाँ पे ली है वो प्रॉपरली इसको समझाने के लिए ली है, ताकि ये चीज समझ आ जाए। तो बेटा अगली बात कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा, या पूछेगा एमसीक्यू के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंटीन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कंटीन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट, 3 निशानियां हैं। कहते हैं कि एक तो ये जो इसकी हैपनिंग या नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है कंटीन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट, और उसके ऊपर वो जो कॉन्ट्रैक्ट वो जो इवेंट है ना वो जस्ट मेन कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ एक इवेंट है, वो इवेंट सब कुछ नहीं होता जुए की तरह। और दूसरे नंबर पे वो इवेंट लाजमी तौर पे अनसर्टन होना चाहिए, अगर इवेंट सर्टन हो फिर आम कॉन्ट्रैक्ट होता है, याद रखना है, उसको कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, उसको जस्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। जस्ट एग्जांपल, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी यार लोन दे दे, कहते मैं लोन दे दूंगा जिस दिन अल्ताफ भाई मरेंगे, मैं आपको लोन दे दूंगा 1 लाख रुपए। ये क्या कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है? कहता नहीं, ये तो आम होने में होना है, पक्की बात है, मिलना ही मिलना है, ये तो इवेंट सर्टन है, अल्ताफ भाई इमोर्टल है, उसे मरना ही नहीं, मरना है। बोला था बाद हम भूल जाते हैं मरने को, किसी और का नाम लेना था लेकिन ले नहीं सकते हम, समझ गए होंगे। डाले आने तो नहीं लाना, उनकी वजह से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर वो ना होते तो शायद हम वहां पे बैठे होते, नहीं नहीं, अगर वो ना होते तो शायद हम ढाका में बैठे होते, वहां पे भी हमारा कैंपस होता। उनकी वजह से यहाँ पे बैठे हुए लाहौर में, हम ढाका में नहीं बैठ सकते। उनकी मेहरबानी, हाँ उनकी बड़ी मेहरबानी है हमारे ऊपर। शायद हमारा टेक्सटाइल का कारोबार आज बेहतर चल रहा होता, चलो उनकी बड़ी मेहरबानी है। सब कुछ ही बहुत कुछ होना था। कुछ तो होगा। चलें खैर वापस आओ, गोली मारो उनको, सॉरी वो हमें मार सकते हैं, वापस आओ। ले मैडम ये हर पाकिस्तानी के अरमान है, सारे नहीं है वो, हमारे अपने हैं, वो हमारे रिश्तेदार, हमारे बेटे, हमारे भाई हैं वहां पे। 1-2 बेशरम बंदे की वजह से वो सारा इदारा बदनाम होता है, ये सारे नहीं है वो, बेचारे जेन्युइन जाने देने हो। रौला तो ऊपर जो पॉलिसी मेकर है ना उनका है, निचले लोगों वो तो हमारा भाई, वो तो जिसको कहते हैं ना, ये नाखूनों से भी ज्यादा हमारे करीब हैं वो लोग, जो हमारे फौजी हैं। जो 1-2 ऊपर आते हैं, जो बाद में जजीरे खरीदते हैं, ये सारा कुछ जो काम करते हैं, हमें तो उनसे रौला, जो डॉलर लेकर यहाँ के पाकिस्तानी को बेचते हैं, हमें तो उनसे लेना देना। उनको तो बेचारों को देखो, ये बाहर जाओ जरा, जो गार्ड बैठे होंगे ना यहाँ पे, ये बैंकों के बारे तो सब बेचारे फौजी हैं, इनको कुछ नहीं मिलता है। ये तो बेचारे इस तरह के, खुद सोचो एक बेचारा सूबेदार है वो गार्ड बन के बैठा होता, माड़ा नहीं था, उसके अंदर अंदर अच्छे खासे लोग थे, हैं? लेकिन बेचारा इनको कुछ नहीं मिलता नीचे। रौला सिर्फ किनका है? ऊपर वालों का, वो खा पी रहे हैं, वो करप्शन कर रहे हैं। लो बेटा, वो बेचारी आसमा जहांगीर, मैं उसको बुरा समझता था बट जब तक वो जिंदा थी बेचारे, क्योंकि हमें फौज से बड़ी मोहब्बत थी, अभी भी है। पॉलिसी से उनसे इख्तलाफ हो सकता है, फौज से हमें अल्लाह माफ करे, हमारे, हम उनके बगैर, वो हमारे बगैर कुछ नहीं। अब हुआ क्या मेरे से, उन्होंने ना राणा डर गया। डरना भी चाहिए, हर एक को डरना चाहिए।
नहीं बेटा, अब हुआ क्या कि वो जब वो करती थी ना बात कि जिस दिन आपको पता चला ना इनकी करप्शन का, अब सियासतदानों को भूल जाएंगे, कहते यार कितनी गलत औरत है। हम तो दुआएं करते हैं कि हर महकमे में फौजी आ जाए। हैं? वो ना, अल्लाह ताला ने सुना ना, जारी बात है कि बड़ी गौर, जिसको कहते हैं ना कि अल्लाह ताला तक वो दुआ हमारी इतनी फौरन पहुंची। अल्लाह ताला कहते हैं कि जो दुआ आपकी कबूल ना हो तो आखिरत में आपको इंशाल्लाह फायदा होगा। हम तो यही कह रहे हैं कि हमारी दुआएं जो हैं वो ना ही कबूल हो आगे हमें आखिरत में फायदा हो जाए। लेकिन फिलहाल ये दुआ हमारी फौरन कबूल होगी। और हर महकमे में फौजी आ गया, अब भंग के महकमे में फौजी है। पता है ना आपको, पिछले दिनों में उसका भी डीआईजी फौजी लगाया उन्होंने। भंग का भी महकमा है ना, यहाँ पे दवाइयों शवाइयों के लिए भंग उगाई जाती है, उसको एक लिमिटेड उस पर रख के हर चीज। खैर वापस आओ, तुम मैं दस देता हूँ, तुम मेरे तो बाद की पूछोगे सर दसो मिल दी कि नहीं बेटा पंगियो और बंदा सर है। चले, मैं जरा थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए ये सारी बातें कर रहे थे, क्योंकि मेरा दिमाग ना वो जरा थोड़ा सा लगातार बोल बोल के बेचारा बस हुआ होता। ले बेटा दोबारा वापस आओ। कंटीन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट की तीन निशानी मेरे से पूछेगा पेपर के अंदर। एक तो ये किसी इवेंट पे डिपेंडेंट होता है, मेरे फ्यूचर के इवेंट पे। इवेंट कैसा होना चाहिए? जुड़ा हुआ, मेन कॉन्ट्रैक्ट कोई और हो रहा हो, इवेंट उससे जुड़ा हुआ हो, और वो इवेंट अनसर्टन होना चाहिए। मैंने आपको कहा अगर इवेंट सर्टन है उसको कंटिंजेंट नहीं बोलना, जस्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलना है। यार अब देखो वो क्या कहता है, आगे कुछ एग्जाम्पल भी तो दे रखे हैं उसने। उसने कहा कि आपने घर बनवा रहे हो किसी ठेकेदार से, ठेकेदार को कहते हैं भैया जब जिस दिन घर कंप्लीट होगा आपको पैसे मिलेंगे। क्या ये कंडीशन है? कहता नहीं, ये तो आम कॉन्ट्रैक्ट है, घर कंप्लीट होगा तो पैसे दे देंगे। हैं? ये थोड़ी है, तो घर तो उसी के लिए तो पैसे दे रहे हैं उसको। ये कंडीशन नहीं है, ये आम कॉन्ट्रैक्ट है भाई, घर कंप्लीट हुआ तो पैसे दे देंगे, सिलेबस कंप्लीट हुआ तो पैसे दे देंगे, ये कंडीशन थोड़ी है। ये तो आम कॉन्ट्रैक्ट है, ये तो हम करते हैं। अभी आप कॉन्ट्रैक्ट करके बैठे थे, पढ़ रहे थे, वो कंडीशन थोड़ी था, वो तो कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन अगर ये हो कि हम किसी से घर बनवा रहे हो, ठेकेदार को कहेंगे सर पेमेंट तब होगी अगर इस नक्शे के मुताबिक आपने बनाया कि नहीं, हम किसी इंजीनियर से पहले अप्रूव करवाएंगे, अगर उसने अप्रूवल दे दी फिर आपको पेमेंट होगी। अब ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, किसी और इवेंट पे डिपेंडेंट हो, इवेंट सर इवेंट खुद ही कुछ हो, वो नहीं है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे घर बनाना वो खुद ही इवेंट था, उसी पे आपने ये थोड़ी कहते घर कंप्लीट होगा तो पैसे देंगे, तो इवेंट के ऊपर ही, वो घर बनाना ही तो इवेंट है। ये किसी और इवेंट पे डिपेंडेंट होना चाहिए, वो इवेंट मेन कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ हो। ये निशानियां ध्यान रखनी, ये दो एग्जांपल उसने बड़ी जबरदस्त दे रखी ताकि आपको समझ आ जाए। इवेंट खुद कुछ ना हो, इवेंट पे ही ना सर, वो मेन कॉन्ट्रैक्ट कोई और हो रहा हो, वो जो इवेंट जिस पे डिपेंडेंट कर रहे हैं ना, वो इवेंट जस्ट इस मेन कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ हो। याद रखोगे मेरे बच्चे? तो इंजीनियर से अप्रूव हुआ तो फिर पेमेंट होगी, ये अब वो जुड़ा हुआ हो गया। मेन कॉन्ट्रैक्ट घर का था, अब हमने उस इवेंट से जोड़ दिया है। अगर घर कंप्लीट होगा तब पेमेंट करूंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट ही मेन यही था। ये कोई इवेंट तो ना हुआ, यानी कि किसी जुड़े हुए इवेंट तो ना हुआ, मेन कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही थी, इसलिए मेरे बच्चे ध्यान रखना। ले बेटा अब ये रूल्स, पहले तो फर्क देख लो। कहता है कि जुआ इलीगल है और ये क्या है, ये वैलिड है। कह रहा है इंटरेस्ट ऑफ पार्टीज, देखो अभी हमने डिस्कस किया था, जुए के अंदर जिस इवेंट पे हम डिपेंडेंट करते हैं ना, उस इवेंट में पार्टीज का कोई इंटरेस्ट नहीं होता। बस ये होता है कि या तू मुझे पैसे दे देगा या मैं तुझे पैसे दे दूंगा, और उस इवेंट के होने ना होने से पार्टीज का नुकसान नहीं होता। लेकिन कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में होता है, अगर मैं अपनी इस बिल्डिंग की इंश्योरेंस करवाता हूँ, तो पक्की बात है मेरे बच्चे, मेरा इसमें इंटरेस्ट है कि मेरा खुदा ना खासा नुकसान ना हो जाए, उस नुकसान से बचने के लिए मैं उसकी इंश्योरेंस करवा रहा हूँ। तो ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे मैं आपको लोन, आप कहते हैं सर लोन दे दें, मैं कहता हूँ लोन दे दूंगा, आप गारंटी दिलवा दें, मेरा इंटरेस्ट है, मेरे पैसे ना मर जाए, हैं कल लोन वापस आ जाएगा, इनसे नहीं मिलेगा कम से कम किसी और से मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम अपनी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, और इस इवेंट पे भी हमारी क्या होती है, इंटरेस्ट होती है। कहता है ये मेरे बच्चे रीड कर लीजिए, ले बेटा। कहता है कि यहाँ पे अनसर्टन इवेंट, कहता है कि जस्ट मेनली कोलेटरल होता है, मेन कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टी के दरमियान कुछ और हो रहा होता है, ये जो इवेंट है ये सिर्फ जुड़ा हुआ होता है इससे। जबकि वेजरिंग एग्रीमेंट में इवेंट ही सब कुछ होता है, इनके दरमियान आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ये इवेंट ही सब कुछ होता है कि कौन किसको पैसे देगा। रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, यहाँ पे वादे के बदले वादा होता है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में। वेजरिंग एग्रीमेंट में वादे के बदले वादा जरूरी नहीं। बात करते एक ही बंदा जुआ लगा के बैठा होता अकेले ही, आज पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका से मैच है, लगा लो पाकिस्तान जीत जाएगा, ना जीता कल मैं आपको इतना पे करूंगा, कहते आप कहेंगे ठीक हो गए देख लेंगे, तो ये वन साइडेड ही मेरे बच्चे, कैसे भी हो सकता है। लो बेटा इंतहाई इंपॉर्टेंट, मादत एक दो मिनट बस और चाहिए। अब पेपर में ध्यान रखना मेरे बच्चे, पेपर में अगर वो पूछ ले कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स बता दो, किस चीज के रूल, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कब इन्फोर्सेबल होता है, खाली ये देखो कमाल की बात, कॉन्टीजेंट कब इन्फोर्सेबल होगा, ये सारी बातें लिखनी। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कब वॉइड होगा, ये सारी बातें लिखनी, सारा कुछ नहीं लिखना, सिर्फ ये बातें लिखनी। कैसे याद रखो,
कॉन्ट्रैक्ट कब वॉइड होगा? इफ द इवेंट बिकम इम्पॉसिबल। अगर किसी इवेंट पे था तो इवेंट इम्पॉसिबल हो गया है, तो फिर अब ये क्या हो जाएगा? लेकिन साथ ही इसको भी ऐड करना है इस बात का। अब जरा पहले पहले तो वैसे समझा दूं मैं आपको। तो बेटा अब दो एग्जाम्पल आपने याद रखनी है, एक तो वो बैंक के लोन वाली और एक इंश्योरेंस वाली। ये दोनों एग्जाम्पल की बेस पे मेरे बच्चे ये सॉल्व होना। हैपनिंग ऑफ अनसर्टन इवेंट, वो जो बैंक से लोन हम लेने गए थे और उसको कहा था कि वो जहाज आ रहा है सिक्योरिटी के तौर पे रख लीजिएगा। अगर कोई टाइम फिक्स नहीं हुआ था, जब जहाज आया उसको रख लीजिएगा, मुझे लोन दे दीजिएगा। हमने कहा कि बैंक ने कहा कि ठीक हो गया। अब व्हेन इन्फोर्सेबल, इफ द इवेंट हैपन, जहाज पहुंच गया, अब वो इन्फोर्सेबल है, अब बैंक लोन देगा, नहीं देगा तो हम उसके ऊपर केस कर सकते हैं। कब वॉइड हो जाएगा? इफ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, जहाज गर्क हो गया। अब वो जो बैंक का लोन देना हमारे लिए क्या है, वो वॉइड हो जाएगा। इसी तरह अगर टाइम फिक्स किया, हमने कहा था 2 महीने में, बैंक ने कहा था जहाज 2 महीने में आ जाए तब लोन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। 2 महीने गुजरने से पहले पहले जहाज आ गया तो बैंक लोन देगा। 2 महीने गुजर गए हैं, जहाज नहीं आया, आ रहा है, गर्क भी नहीं हुआ, 2 महीने गुजर गए हैं, बैंक को लोन देने की जरूरत नहीं, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। वो जो इंश्योरेंस वाला था, क्या हुआ था इंश्योरेंस में? अगर वो जहाज पाकिस्तान में ना पहुंचा तो इंश्योरेंस कंपनी इंडेमनीफाई करेगी, कंपनसेट करेगी। कहता कि अगर टाइम फिक्स ना हुआ हो, कब इन्फोर्सेबल हो जाएगा? जहाज नहीं पहुंचा पाकिस्तान में, गर्क हो गया, अब इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट करे। कब वॉइड हो जाएगा? जहाज सही सलामत पाकिस्तान में पहुंच गया है, अब वो वॉइड हो गया, उसको पे करने की जरूरत नहीं। अगर टाइम रखा हो 2 महीने में जहाज आया तो सर, तब आपने जो ना आया 2 महीने में जहाज, तो कंपनसेट कर देना है। कहता ठीक हो गया। कब इन्फोर्सेबल हो जाएगा? 2 महीने गुजर गए, जहाज नहीं आया, इफ द टाइम एक्सपायर। या मान लो कि 2 महीने गुजरने से पहले जहाज वैसे ही गर्क हो गया, तो जिस दिन ही गर्क हो गया उसी दिन ही क्या हो गया? वॉइड हो गया। कब वॉइड हो जाएगा? 2 महीने के अंदर अंदर जहाज पाकिस्तान में पहुंच गया है तो वॉइड हो जाएगा। ये बाकी इंशाल्लाह, बल्कि ये थोड़े दो हैं। क्या मतलब? मतलब वॉइड हो गया ना। हाँ हाँ, ये वाले सारे इससे जोड़ के, अगर तो हैपनिंग पे डिपेंडेंट है तो इफ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल तो वॉइड हो गया। अगर हैपनिंग पे डिपेंडेंट था तो और टाइम था साथ, तो ये वाले इस तरह करके लिखने हैं वो सारे। तो बेटा बस ये आखिरी बात है, सुन लो। कहता है कि हैपनिंग ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, अगर आप दो पार्टीज आपस में एग्रीमेंट करें और उसको डिपेंडेंट करते हैं इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर, मेरे बच्चे ये वॉइड एग्रीमेंट होता है। जस्ट एग्जांपल, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी लोन दे दे, उसने कहा कि लोन दे दूंगा, ऐसा कर इस खातून को जिंदा कर दे। मेरे बच्चे ये क्या है? ये जो आपस में लोन का एग्रीमेंट हो रहा है, ये जो हमने जिस इवेंट पर डिपेंडेंट किया है वो इवेंट क्या है? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल है, अनसर्टन नहीं, इम्पॉसिबल है। वो तो अनसर्टन तो अनसर्टन है, हो जाए जिंदा हो जाए। तो ये क्या है? इम्पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल इवेंट पे डिपेंडेंट करती है तो वो वॉइड होगा मेरे बच्चों। अब मेरे बच्चे बस आखिरी बात, जेन्युइन आखिरी बात। कहता है कि व्हेन इवेंट बेस्ड ऑन फ्यूचर कंडक्ट इज डीम्ड इम्पॉसिबल। अच्छा बात करते ना, दो पार्टीज आपस में वो कर रही होती है कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट में जो इवेंट है ना, वो होता है किसी जिंदा इंसान का कोई खास कंडक्ट, तो वो ये कंडक्ट करेगा तो फिर मैं आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करूंगा। जस्ट एग्जांपल, मिस्टर ए मिस्टर बी के पास गया, यार मुझे लोन दे दो। कहता मैं लोन दे दूंगा अगर दादाजी ने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे लगवा दी। अब ये दादाजी का जो कंडक्ट है, ये जिंदा इंसान का कंडक्ट है। अगर दादाजी ने प्रॉपर्टी नाम पे लगवा दी फिर वो लोन देगा, नहीं तो नहीं देगा। अगर दादा ने प्रॉपर्टी नाम पे लगवा दी फिर भी लोन नहीं दे रहा, वो केस करके लोन रिकवर कर सकता है, वादा किया था उसने। बात समझ आ रही है कि नहीं? इसी तरह मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा यार मुझे लोन दे दो, उसने कहा कि भाई लोन दे दूंगा अगर मेरी शादी मिस सी से होगी, मैं आपको लोन दे दूंगा। अब मेरे बच्चे ये एक जिंदा इंसान का कंडक्ट है। अच्छा मिस सी की शादी किसी मिस्टर डी से हो गई है, अब मेरे बच्चे ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? ये वॉइड हो गया। अब ये परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, लेकिन बेशर्मी, सर हो सकता है मिस्टर डी मर जाए, हो सकता है ये तलाक हो जाए, हैं। एक दफा जब वॉइड हो गया तो वॉइड ही है मेरे बच्चे, बाद में उम्मीदें लगा के नहीं बैठना यार। हो गए कहीं देखें बेशर्म होता है, बात का तो शादी हो भी गई, कहता कोई मसला नहीं, वेट करेंगे, लेवल हो गया। खुदा का खौफ करे यार, इतना भी गिरा हुआ है बंदा नहीं होना चाहिए। ले बड़ा है, यहाँ तक इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी भाई। ऑनलाइन वाले बच्चों कोई सवाल है तो मेरे बच्चे कर लो। लगता है थक गए थे, भाग गए मोस्टली। तो ये ऐसे ही है यार, 3.5 घंटे इनसे लो कोई 25-30 हज़ार रुपये, फिर ये तसल्ली से बैठेंगे ऐसे ऐसे करके आंखें खोल के इनको इनको लग रहा होता है कि यार एम ही है, क्या करें यार।
चले इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है मेरे बच्चे, कोई हो सकता है कोई सवाल लिख ही रहा हो। कह गया है सर ने पूछा, चलो मेरे बच्चे ग्रुप में कर देना अगर कोई हुआ तो।